फोर एशियन टाइगर्स, ये 4 देश हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर एंड हांगकांग। इन 4 देशों में 1960 से लेके 1990s तक, 1960 से लेके 1990 के दशक तक बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से इनका जो इकोनॉमिक जीडीपी है, हाई ग्रोथ है, वो 7% से भी ऊपर गई। नॉर्मली बोला जाता है डबल डिजिट तक गई है, कई सालों तक डबल डिजिट तक रहा है, कई दशकों में डबल डिजिट डेवलपमेंट हुआ है इन देशों में। बाई 21st सेंचुरी ये कंट्रीज, चारों कंट्रीज हाई इनकम इकोनॉमीज में डेवलप्ड हो चुकी थी, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी, स्पेशलाइज्ड इन एरियाज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब यही कि इन्होंने एक एरिया चुने, उसमें बहुत ही ऊपर अपनी कंट्री को डेवलप किया, बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड एरियाज में। हांगकांग एंड सिंगापुर हैव बिकम द लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स। आज की डेट में हांगकांग और सिंगापुर फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। छोटे छोटे देश हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। हाउएवर, जबकि साउथ कोरिया एंड ताइवान, दे आर लीडर्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस में साउथ कोरिया एंड ताइवान काफ़ी लीड कर रहे हैं इंटरनेशनली, एंड हार्डवेयर का काम काफ़ी होता है इन देशों में। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो के काफ़ी जो इंजन और ये हार्डवेयर का काफ़ी कुछ है, वो साउथ कोरिया का नज़र आता है उसमें, कि साउथ कोरिया मैन्युफैक्चर्ड बाय साउथ कोरियन प्लांट मित्सुबिशी, ऐसा कुछ कहीं पे दिखने को मिलता है। तो ये साउथ कोरिया एंड ताइवान आर मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। ये 4 एशियन टाइगर्स की जब सक्सेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई, देन मैनी कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ टाइगर क्लब इकोनॉमीज। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं देख लेते हैं। इसमें कंट्रीज है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। इन कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया विच इज़ कॉल्ड टाइगर क्लब इकोनॉमीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये भी एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। 1993 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आती है जो कि कहती है कि द ईस्ट एशियन मिरेकल क्रेडिटेड न्यू लिबरल पॉलिसीज टू हैव कॉज द इकोनॉमिक बूम। इसमें इन्होंने बोला कि न्यू लिबरल पॉलिसीज की वजह से ही ये इकोनॉमिक बूम हुआ है। इकोनॉमिक जो आर्थिक क्रांति हुई है इन देशों में, बहुत तेज़ी से जो आर्थिक व्यवस्था सुधरी है, उसका कारण है न्यू लिबरल पॉलिसीज़। न्यू लिबरल पॉलिसीज़ मतलब फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म, डीरेगुलेशन, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट की दखलंदाजी बहुत कम, मार्केट अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंटली काम करे, या सेल्फ सफिशिएंटली काम करने से जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है, ये न्यू लिबरल की वजह से हुआ है। ऐसा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने 1993 में इसको क्रेडिट किया है कि न्यू लिबरल पॉलिसीज हैव लेड टू दिस इकोनॉमिक बूम which includes export oriented policies, low taxes and minimum welfare states। ठीक है, ये सारा कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मेंशन हुआ। अब ये क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, जिसमें से कुछ रीज़नों में सबसे महत्वपूर्ण कारण बोला जाता है स्टेट इंटरवेंशन, मतलब सरकार की दखलंदाजी। वहाँ की सरकारों की
पॉलिसीज़, उनकी दखलंदाजी के ऐसा करें ऐसा ना करें, उनकी पॉलिसीज़ ने ही ये चमत्कार किया है, ऐसा काफ़ी इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस से पता चला है। जबकि कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड स्टेट इंटरवेंशन हैड मच मोर इम्पैक्ट देन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सजेस्ट्स। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट बोल रही है, जो बताती है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्री की पॉलिसी इन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की है और जो कंट्री का इंटरवेंशन रहा है इंडस्ट्रीज़ में, कंट्री के देख रेख में, उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है। जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इतना नहीं उसको तवज्जो दिया गया है।